और चलिए बात करेंगे बीजेपी की। जी हाँ, बीजेपी की राजस्थान में मिली जीत और राजस्थान की राजनीति को लेकर ये बात। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से उत्साहित बीजेपी फिर से लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। जेसी शो में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र से बातचीत में क्या कुछ कहा वो जरा आप सुन लीजिए। गेम चेंजर है नरेंद्र मोदी इस चुनाव में देखा जाए। बिल्कुल गेम चेंजर, एकदम जबरदस्त। इस चुनाव में गेम चेंजर अगर एक कोई है तो वो मोदी है। आप सबका और तो उन्होंने जो आखिर में हर जगह रैली में अपील की, बहुत बड़ी मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा मैं एक काम बता रहा हूं आपको, बोलो करोगे। 3 बार उनको पक्का किया, काम कुछ नहीं बताया, खुद के लिए नहीं बताया। उन्होंने कहा आप कहना आज मोदी जी आए थे, आपको राम राम कहिए घर जाके। और वो मैं मानता हूं कि हर जो भी भीड़ में उपस्थित था, उस रैली में उपस्थित कार्यकर्ता हो, नॉन कार्यकर्ता हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, महिला हो, पुरुष, सबके मन में बेटा मुझे जाके घर पे राम राम कहनी है। अब मोदी की वो जो राम राम घर घर पहुंची है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ में हमको मिला है। संसार में शायद पहले लीडर हैं कि जो A to Z सारे चुनाव अपने चेहरे पे जीत सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये तो बिल्कुल देखिए, वो चेहरा एक चेहरा नहीं रह गया, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने करके दिखाया। आज तक मुझे बताइए ना, 75 साल होने जा रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कोई कितने प्रधानमंत्री बने होंगे। ये पहला प्रधानमंत्री चाहते संसद में घुसते ही पहले सीढ़ियों पे दंडवत करे कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर मान के भगवान के दर्शन करने के लिए आता, मैं एक सात्विक जन सेवा के लिए जा रहा हूँ। वो लोगों में अपील करती है। हिंदुस्तान एक बड़ा सनातनी हिंदुस्तान है ये, और इस हिंदुस्तान के लोग समझते हैं कि हम कैसे होना जिया है। उन्होंने रामायण देखा, उन्होंने महाभारत देखा, सुना है, उस आधार पर। इसलिए मोदी जी का जो पिछले 8-9-10 वर्षों का व्यवहार है दुनिया के साथ, जनता के सामने, जो मुझे तो पता है, मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा नहीं देता उनका। आज अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि रशिया और यूक्रेन में कोई समझौता करा सकता है तो मोदी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहे मोदी इज द बॉस। तो ये धीरे धीरे क्या विश्व गुरु और बढ़ने का लक्षण नहीं था? तो हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा सुनाते थे कि भारत विश्व गुरु था, तो वास्तव में विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति का मन मोदी की तरफ लालायित हो गया, वो सुनना चाहता है। मुझे बताइए, उन्होंने महीने में कोई समाज जीवन का वर्ग नहीं छोड़ते हैं जिससे वो लाइव कांटेक्ट नहीं कर रहे। मन की बात के माध्यम से, समाज जीवन के किसी काम के माध्यम से, और किसी योजना के माध्यम, कितने लोगों को उन्होंने लाइव अब तक 10 सालों में। आपके लिए तो रिसर्च के विषय होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह से जनता से सीधा लाइव हो रहा है। तो 2024 में फिर से बना रहे हैं सरकार? निश्चित रूप से बनाएंगे। 14 में भी मैं तो गुजरात का प्रभारी था, लोकसभा का भी, तो मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि 14 में जिस तरह का वायुमंडल था, और सबसे कठिन चुनाव तो हमारा गुजरात में 2007 का था, जहां हमारे बीच में, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी का जो नीचे वर्क किया हुआ था, यानी ऐसा कठिन चुनाव मैंने नहीं देखा। इतने चुनाव लड़ाए मैंने इस प्रदेशों में, कई प्रदेशों में, राजस्थान में भी लड़ाए। इस तरह का कठिन हमारे अंदर का कठिनाई मैंने नहीं देखी जो उस समय देखी। लेकिन उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि नीचे तक अपनी पहुंच बनाई थी, 5 साल ही तो हुए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बने, वो पहुंच बनाई। इसलिए हम इतनी सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा था। उसके बावजूद भी 117 सीट से सरकार बनाई थी। और इसीलिए 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी मैं आपको कहता हूं कि जैसे यहाँ अभी हमारे पास 11 में से 9 सीट है, मैं पूरे विश्वास के साथ देता हूं जो वायुमंडल है, और मैंने कल बोला भी है, मैंने एक नया प्रयोग भी सुनते कि हमारा पूरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है। और आदरणीय मोदी जी भी पहले स्वयं अपना आपको कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आके इस तरह से झुक करके प्रणाम करता हो कार्यकर्ताओं को। तो ये जो कार्यकर्ता में जो उत्साह पैदा हुआ है मोदी जी के पीएम बनने के बाद, और फिर मोदी जी ने आम जनमानस के, यानी हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां उन्होंने कोई ना कोई डेवलपमेंट का, कोई ना कोई सहयोग का काम नहीं किया। गरीब कल्याण योजना, जिस तरह की योजना, में इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला भाषण उनका था कि मेरा सरकार गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए होगी। हिंदुस्तान का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, पूर्वांचल पूरा विकास अधूरा रह गया, और 40 की योजना बना रहे वो। तो आप कल्पना करिए, कुछ सोच सकता है 40 तक मोदी जी तो नहीं रहने। मूल उनके भाव में तत्व है, राष्ट्रवाद का तत्व है।
हमारे मानबिंदुओं को खड़ा करने का तत्व है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 सीट देंगे और हम 19 से भी ज़्यादा सीट जीत करके 24 में भी पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।